देवघर में शिव गंगा के नजदीक शिव मंगला आश्रम में पुलिस को हथियारों का जखीरा मिला है। 2 राइफल, आधा दर्जन देसी कट्टा और पिस्तौल के साथ जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। असलाह चमकाकर देवघर में जमीन पर कब्जा करने अथवा कब्जा दिलाने वाले बाबा परहस्त गिरोह से जुड़े 13 युवकों को पुलिस ने आश्रम से गिरफ्तार किया है। सारे हथियार इन्हीं युवकों के पास मिले हैं। युवकों के पास कई जमीनों के कागजात भी हैं। पकड़ाने वालों में बाबा परहस्त का भाई भी शामिल है। अभी बाबा परहस्त जेल में बंद है। और देवघर शिव मंगला आश्रम से हथियारों का जखीरा बरामद। बाबा परहस्त गिरोह के 13 बंदूक की नोक पर जमीन पर कर रहे थे कार्रवाई। आरोपियों के पास से कई जमीनें, कागजात भी बरामद। बाबा परहस्त का भाई भी गिरफ्तार। तेरह युवक की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। आरोपियों के पास से कई जमीनों के कागजात भी मिले हैं। बड़ी खबर इस वक्त। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं दीप नारायण। दीप नारायण, क्या है पूरा मामला? देखिए, हमेशा से देवघर में जमीन के कब्जे को लेकर कार्रवाई भी होती रही है और दबंगई भी सामने आती रही है। देवघर पुलिस को ये गुप्त सूचना मिली थी कि शिवगंगा के समीप जय मंगला आश्रम है और वहां पर कुछ लोग इकट्ठा हैं और जमीन पर कब्जा दिलाने के नाम पर जाली दस्तावेज बनाकर उन पर पैसे की डिमांड कर ये घटना को अंजाम देने वाले हैं और इसी को लेकर वहां रणनीति तैयार की जा रही थी। देवघर पुलिस को गुप्त सूचना मिलने के बाद नगर थाना की पुलिस और पूरी टीम ने छापेमारी की और 9 बजे देर रात में यह छापेमारी की गई, जहां से 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद इस घटना के स्थल पर तकरीबन 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें आपको बता दें कि 11 ऑटोमेटिक पिस्टल और पिस्टल सहित 40 से ज्यादा जिंदा कारतूस, 43,000 रुपए नगद, 2 अतिरिक्त मैगजीन सहित जमीन के जाली दस्तावेज भी यहाँ पर बरामद किए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा जो मामला है वो जमीन से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ देवघर पुलिस कप्तान धनंजय कुमार सिंह का कहना है कि ये पूरा मामला जो है जमीन से जुड़ा हुआ है और इसमें दखल दिलाने के लिए, जबरन कब्जा करने के लिए लोगों से मोटी रकम ली गई थी और उसके बाद ही इस घटना को कैसे अंजाम देना है, जमीन पर कैसे कब्जा करना है, इन तमाम बिंदुओं पर इन लोगों की चर्चा चल रही थी और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया जा सकता था। दीपनारायण, कितने समय से ये तमाम लोग जो है इस गिरोह में शामिल थे और कितने वक्त से ये सब ये काम कर रहे थे? देखिए, जैसे देवघर एसपी धनंजय कुमार सिंह ने खुलासा किया है कि ये सभी जो हैं वो बाबा परहस्त ग्रुप के लोग हैं। बाबा परहस्त पहले ही जेल में है, लेकिन इनके गुर्गे जो है लगातार जमीन पर कब्जा दिलाने के नाम पर मोटी रकम भी वसूलते थे और कब्जा भी दिलाते थे। तो ऐसे में इनका धंधा भी सही चल रहा था और इसके पहले भी बाबा परहस्त ग्रुप के कई लोगों को हिरासत में लिया गया था, उन्हें जेल भी भेजा गया था। और अब जो 12 गिरफ्तारी हुई है उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर 302 जैसे मामले, संगीन मामले भी दर्ज हैं और कई ऐसे लोग हैं जिन पर के और आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये बाबा परहस्त ग्रुप के एक तरह से हिस्ट्री सीटर हैं सब, और जमीन का खेल मुख्य रूप से इसमें चल रहा था कि लोगों को जिनके जमीन फंसे हुए हैं उनके जाली दस्तावेज बनाकर या फिर उनके जमीन पर एक मोटी रकम लेकर उनको कब्जा दिलाने का काम ये लोग करते थे, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। दीपनारायण, क्या इस गिरोह से जुड़े हुए और भी गिरोह हैं जो लगातार इस तरह का काम कर रहे हैं और जिसकी छानबीन पुलिस कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए इसके पहले भी कई दफा ऐसा हुआ है कि जब भी कोई बड़ी इस तरह की घटना होती है, जब पुलिस द्वारा इनकी गिरफ्तारी की जाती है तो उसके बाद अनुसंधान तेज हो जाता है। इसके पहले भी जमीन से संबंधित कई हत्याएं हो चुकी है, जमीन से संबंधित कई ऐसे मारपीट की घटनाएं हुई है, हवाई फायरिंग की घटना हुई है। तो देवघर में जमीन को लेकर इस तरह की वारदात एक तरह से कह लीजिए कि आम हो चुकी है, लेकिन
कुल मिलाकर यह है कि जमीन से जुड़े मामले को लेकर जी। कई तरह के ग्रुप हैं जो काम कर रहे हैं। कोई खुलेआम कर रहा है, कोई दबे जुबान से कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल ये दीपनारायण। खेल जो जमीन का है वो देवघर में बदस्तूर जारी है और जिस पर अब खूनी संघर्ष भी होता नजर दिख निश्चित रहा तौर है। पर दीपनारायण, एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और ये इसको यूज़ कर रहे हैं। कुल गिरफ्तारियां हुई हैं 12। गिरफ्तारी का स्थान है आपको शिवगंगा लेन जयमंगला आश्रम। बरामदगियां हैं 9mm बोर की सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है 2, 7.65 mm की सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है 5, राइफल मस्केट है 2, रिवॉल्वर है 1, कट्टा है 1, 12 बोर की जो कारतूसें हैं 24 हैं, 9mm की कारतूस है 14 है, 8mm की कारतूस है 2 है, 7.62 की कारतूस है 2 है। सभी कारतूसें जिंदा हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा मैगजीन्स हमें 6 मिली हैं। 7.65 की 9mm की मैगजीन 1 मिली है। फिर खोखा है और 7.65 की खोखा 15 है और 9mm के खोखा 2। इसके अलावा 4 मोटरसाइकिल है, 43,000 कैश प्लस कुछ और भी सामान। भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ सर, ऐसे में क्या लग रहा है, आपराधिक प्लान था? अपराध की योजना बनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। प्रोफाइल क्या है सर, इतना ज्यादा मात्रा में? प्रोफाइल है कि इस 12 में से 9 आदमी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। पूर्व में भी ये लोग हत्या, रंगदारी के मामले में जेल जा चुके हैं। अभी अचानक से इतना सारा सर हथियार लेकर के आखिर करना क्या था मकसद इन लोगों का? देखिए, भया दोहन है, सबसे बड़ा कार्य होता है भया दोहन। भया दोहन से अर्थ उपार्जन करना, यही सबसे बड़ा। हाल में हुए घटना में किसी में संलिप्त है क्या? हाल की घटनाओं में मैं अभी अनुसंधान का विषय है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये आर्म्स सर कहाँ से आया सर इतना? आर्म्स का स्रोत हम लोग क्लियर कर लेंगे, पूछते जाए आर्म्स से। सारे आर्म्स इलीगल और उसमें से प्रोहिबिटेड फूड्स सारे इलीगली प्रॉक्योर्ड। सभी देवघर के हैं सर जितने धराए हैं? इसमें से मुझे जितना एड्रेस अभी दिख रहा है सारे के सारे देवघर। किसी ग्रुप से ताल्लुक? देखो, अभी प्रथम दृष्टया ग्रुप क्या है, सभी एक ही हैं, बाबा परिहस्त के गिरोह से हैं। सब अपना भया दोहन कर रहे हैं अपना। पुलिस का सर प्रयास क्या है? इतना बड़ा उपलब्धि है सर, तो प्रयास क्या है सर? पुलिस का प्रयास देखो 2 ही रहता है, विधि व्यवस्था संधारण और अपराध नियंत्रण। इसी अपराध नियंत्रण का एक हिस्सा है। परिहस्त का भाई भी गिरफ्तार हो गया है और पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। शिव मंगला आश्रम से हथियारों का जखीरा जब्त हुआ है और जमीन के कारोबार में सारे आरोपी लिप्त थे। और इसके साथ एक बड़ी खबर न्यूज़ 11 भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। जमीन पर कब्जा करने के आरोप में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल मिली है। बंदूक के नोक पर ये जमीन हथियाने का काम करते थे। बाबा परिहस्त का भाई भी गिरफ्तार हो चुका है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।